नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उससे पहले बता दूं, जो भी आगे आने वाली एग्जाम है, जैसे राजस्थान पुलिस हो, एलडीसी हो, चाहे सीईटी हो, या पशु परीक्षक की भी एग्जाम आगे आने वाली है, या हॉस्टल वार्डनों के भी कई पेपर लगने वाले हैं। तो राजस्थान की जितनी भी एग्जामें लगेंगे उनमें राजस्थान जीके अवश्य पूछा जाएगा, चाहे आप मानो या ना मानो, राजस्थान जी के पूछा जाएगा। और ये भी बता दूं, आपको इन कक्षाओं से क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। जिस दिन आपका पेपर लगेगा उस दिन हम प्रूफ के साथ आपके सामने पेश भी होंगे कि इस कक्षा से, इस जगह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से हम यहीं पर ही इसी चैनल पे आपको पेपर भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप इन कक्षाओं को जरूर देखा करें और अन्य लोगों को भी शेयर किया करें, ताकि वो भी इन कक्षाओं का निःशुल्क फायदा उठा सकें। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। हम कौन सी लोक देवियों के बारे में चर्चाएं कर ली, मतलब बहुत सी लोक देवी देवताओं के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। आज पढ़ेंगे हम एक अन्य लोक देवी सुगाली माता के बारे में। सुगाली माता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सुगाली माता के बारे में बात करते हैं। यह 10 सिर तथा 54 हाथों वाली लोक देवी है। तो लिखो दोस्तों, यह 10 सिर हुए 54 हाथ वाली लोक देवी, 54 हाथों वाली लोक देवी है। लोक देवी है। तो 10 सिर तथा 54 हाथ वाली लोक देवी कौन सी है, आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी है? सुगाली माता। बात करते हैं सुगाली माता। 1857 की क्रांति की क्या मानी जाती है? यह कुल देवी मानी जाती है। यह 1857 की क्रांति की कुल देवी है। तो 1857 की क्रांति की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए कौन सी है, तो सुगाली माता है। और कुशाल सिंह चंपावत की भी है, क्या है? कुल देवी है। तो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। दोस्तों, बात करते हैं इससे 1857 की क्रांति में इस देवी को क्या किया था? लूट के ले गए थे अंग्रेज और पाली संग्रहालय में रखा गया था। वर्तमान में यह है कि संग्रहालय में स्थित, आपसे पूछ ली जाए तो वर्तमान में है वांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। तो लिखो दोस्तों, यह वर्तमान में वांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। और ये चारों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जो सुगाली माता के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अन्य कक्षाओं में आप अन्य चैनलों पे जाके देखोगे, कचरा बहुत भरा पड़ा, आप वहीं से भी देख सकते हो। हम ये नहीं कहते कि और चैनलों से मत देखो, देख सकते हो, परंतु जो चीजें पूछने वाली हैं वही चीजें मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूँ। और वो आप जाके भी देख सकते हो कि पीछे के पेपरों में हमें थ्योरी नहीं पूछी जाती है, हमें फैक्ट पूछे जाते हैं कि इस देवी के बारे में कौन सी चीजें आने वाली है। वही चीजें मैं आपको नोट करवाता हूँ। चाहे आप इसे प्रश्न मानो या चाहे इसे विस्तार पूर्वक व्याख्या मानो, कुछ भी मान सकते हो। इससे बाहर आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो 1857 की क्रांति कुल देवी कौन सी है? सुगाली माता है। 10 सिर 54 हाथों वाली लोक देवी है और कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। इसके बाद में बात करते हैं यह वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है। तो वर्तमान में वांगड़ संग्रहालय कहाँ पड़ता है? तो पाली में पड़ता है। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में अगली लोक देवी के बारे में बात करते हैं। कौन सी लोक देवी? अर्बुदा माता के बारे में बात करते हैं। अर्बुदा माता क्या है? तो अर्बुदा माता लिखो दोस्तों, कौन सी माता? अर्बुदा माता के बारे में बात करते हैं कि अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। और इसे राजस्थान की क्या बोला जाता है? वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो इसका मुख्य मंदिर, पहले तो लिखो इसका मुख्य मंदिर। तो हम बात करते हैं इसका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुख्य मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू माउंट आबू और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? कोष्टक में लिख लेना, सिरोही।
कहाँ पड़ता है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में क्या है? अर्बुदा माता का मंदिर स्थित है। माउंट आबू सिरोही में अर्बुदा माता का मंदिर है। इसे अधर की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम लिखो इसका, इसके आगे लिखो अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है, इसको अधर की देवी भी कहते हैं। ऐसे लिख दो, इसे अधर की देवी भी कहते हैं। देवी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए अधर की देवी किसे कहते हैं? अर्बुदा माता को कहा जाता है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की विष्णु देवी भी कहते हैं। इसे राजस्थान की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो अर्बुदा माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। लोक देवियों में यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देवी है। क्योंकि कहाँ पे? माउंट आबू में स्थित है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और वहीं पर भी क्या है? इस देवी का मंदिर है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी लोक देवी का मंदिर है? तो आपको आंसर देना है अर्बुदा माता का। तो लिखो दोस्तों इसमें राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देवी, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर इसी देवी का है। मंदिर इसी देवी का है। इसी देवी का है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सी लोक देवी का है? तो कौन सी लोक देवी का है? अर्बुदा माता का है। अब आपको बताना है माउंट आबू की, माउंट एवरेस्ट पे सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसे क्या कहा गया है? संतों का शिखर कहा गया है। और मैंने ज्योग्राफी पढ़ा दी है। तो आपको ये बताना है कि गुरु शिखर की औसतन ऊंचाई कितने मीटर है और गुरु शिखर की ऊंचाई कितने मीटर है। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। औसतन ऊंचाई बतानी है और गुरु शिखर की ऊंचाई भी बतानी है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि अभी हमने दो लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया है, उसके बारे में वापस से एक बार रिवीजन करते हैं। सुगाली माता यह 10 सिर तथा 54 हाथों वाली क्या है? लोक देवी है। इसे 1857 की क्रांति की लोक देवी बोला जाता है। किसे? सुगाली माता को। कुशाल सिंह जो चंपावत थे उनकी क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। कौन? सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मूर्ति है जो वर्तमान में कहाँ है? वांगड़ संग्रहालय। वांगड़ संग्रहालय कहाँ पड़ता है? पहले बात तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वांगड़ संग्रहालय कहाँ है। तो वांगड़ नाम आते ही आप कहाँ जाओगे? डूंगरपुर मासवाड़ा चले जाओगे और वहां पे क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो वांगड़ संग्रहालय है वहां पाली में है। वांगड़ संग्रहालय वहां पे क्या है? इस सुगाली माता की मूर्ति स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मुख्य मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है और सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क स्थान मैंने काल बताया था कौन सा है? फलोदी जोधपुर। और सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने ज्योग्राफी में करवा दिया है। जो हमारा भौतिक प्रदेशों का जो टॉपिक होता है उसमें हमने सभी इसके बारे में चर्चाएं की थी। यदि आप चैनल पे नए हो तो पीछे प्ले लिस्ट बनी हुई है, उन पे जाके आप देख सकते हो, निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों माउंट आबू सिरोही में क्या है? इसका मुख्य मंदिर स्थित है। अन्य नाम के बारे में बात करते हैं। इसे अधर की देवी के नाम से जाना जाता है। इसे अर्बुदा माता को। बात करते हैं राजस्थान की विष्णु देवी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की विष्णु देवी किसे कहते हैं? अर्बुदा माता को कहते हैं। मैंने परसों की कक्षा में यह बताया था कि थार की विष्णु देवी किसे कहा जाता है? तो तनोट माता मैंने बताया था, उन्हें क्या बोला जाता है? रुमाल वाली देवी। थार की विष्णु देवी या सैनिकों की कुल देवी, बीएसएफ के जवानों की कुल देवी, और गोला बारूद क्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए क्या कहा गया? तनोट माता को सैनिकों की देवी के रूप में जाने लगा। तो इसी प्रकार अर्बुदा माता को राजस्थान की विष्णु देवी और थार की विष्णु देवी पूछ लिया जाए तो कौन होगी? तनोट माता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सी देवी का है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
तो आपको आंसर देना है अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है कमेंट करके, माउंट आबू की औसतन ऊंचाई व माउंट आबू की ऊंचाई कितने मीटर है यह आपको बताना है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं सुंदा माता के बारे में। सुंदा माता के मंदिर कहाँ स्थित है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? भीनमाल में। आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ है, मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो भीनमाल में क्या है इसका मंदिर है, भीनमाल। भीनमाल पहले कहाँ पड़ता था? जालौर में पड़ता था, वर्तमान में कहाँ पे है? साचौर में स्थित है, साचौर। ठीक है दोस्तों, तो भीनमाल साचौर में क्या है? सुंदा माता का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस देवी की केवल सिर की पूजा की जाती है। जैसे हमने बात की थी पीछे की कक्षा में कि कौन सी लोक देवी की पीठ की पूजा की जाती है, आपको ये बताना है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि कौन सी देवी राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सुंदा माता के। तो इस देवी की केवल सिर की पूजा की जाती है, केवल सिर की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। तो आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी लोक देवी की केवल सिर की पूजा की जाती है, तो सुंदा माता का मंदिर आपको मैंने बता दिया है, भीनमाल जालौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। तो लिखो दोस्तों, यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया। और कब बनाया गया? 2006 में। राजस्थान का पहला रोपवे आपसे पूछ लिया चाहे 26 सितंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया सुंदा माता के मंदिर पे। सुंदा माता का मंदिर मैंने बता दिया कहाँ पड़ता है, भीनमाल जालौर में। और भीनमाल जालौर में क्या है, कभी माँ की नोट लगा के भीनमाल के बारे में लिख लेना, थोड़ा नोट लगा के भीनमाल नाम ले लो, भीनमाल। और भीनमाल क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ कवि माघ की क्या है? जन्म स्थली है। तो लिखो दोस्तों, यहाँ कवि माघ की जन्म स्थली है, यहाँ कवि माघ की जन्म स्थली है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कवि माघ की जन्म स्थली कहाँ है? तो भीनमाल में स्थित है। और भीनमाल में ही कौन आया था? चीनी यात्री हेनसांगा सर्वप्रथम राजस्थान आया था। तो यहीं पर चीनी यात्री हेनसांगा राजस्थान में सर्वप्रथम आया था, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? CU और K हेनसांगा की पुस्तक का नाम है। ये क्या है? इसकी पुस्तक है, पुस्तक। तो CU किसकी पुस्तक आपसे पूछ ली जाए? हेनसांगा की पुस्तक है। यह राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पे आया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हेनसांगा सर्वप्रथम चीनी यात्री था, यह सर्वप्रथम भीनमाल जालौर में आया था। और किस लोक देवी के बारे में हमने अभी चर्चा की है? सुंदा माता के बारे में चर्चा की है, एक बार देख लेते हैं, फिर अन्य और लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भीनमाल जालौर में सुंदा माता का मंदिर स्थित है। यह देवी की क्या की जाती है? केवल सिर की पूजा की जाती है। आपसे मैं बता दूं कि पीठ की पूजा ब्राह्मणी माता की जाती है, जिसका मंदिर मैंने क्या बताया था? सोरसेन मारा में बताया था। ठीक है दोस्तों, उसकी क्या की जाती है? केवल पीठ की पूजा की जाती है। और उस मंदिर की पूजा करने वाली केवल कुंवारी जो लड़कियां हैं वो इसकी पूजा करती है, और वो क्या नहीं लगाती? कभी भी मेहंदी लगाने का काम नहीं करती हैं। आगे बात करते हैं, यह राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया था कहाँ? सुंदा माता के पर्वत पे राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया 2006 में। 26 सितंबर 2006 को राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया था।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भीनमाल। भीनमाल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि माँ की तो क्या है, वहीं पे जन्म स्थली है। और इसके बाद में बात करते हैं, यहीं पे चीनी यात्री हेन सांगा सर्वप्रथम क्या आया था, राजस्थान में आने का काम किया था। उसकी पुस्तक का नाम है सी यू के। सी यू के क्या किसकी पुस्तक है? तो हेन सांगा की प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी लोक देवी की, विरात्रा माता के बारे में बात करते हैं। विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आज से पूछ लिया जाए क्या मंदिर, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है। विरात्रा माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो चौहटन बाड़मेर में क्या है इसका मंदिर है, चौहटन। और चौहटन कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है, बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या है इसका मंदिर है। और ये चौहटन बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? आपसे पूछ लिया जाए तो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए गोंद उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए चौहटन बाड़मेर प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन के लिए, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। आपसे पूछ लिया जाए गोंद उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो चौहटन है। विरात्रा माता का क्या है, वहीं पे मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप आगे बात करते हैं इस देवी का, इसका मेला, इस देवी का मेला, इस देवी का मेला वर्ष में 3 बार लगता है। इस देवी का मेला वर्ष में 3 बार लगता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 बार लगता है। अन्य लोक देवियों का तो वर्ष में 2 बार मेला लगता था, इस लोक देवी का मेला वर्ष में 3 बार लगता है। कब कब लगता है? चैत्र, भाद्र और आश्विन में। चैत्र, भाद्र और माघ में क्या लगता है, इसका मेला लगता है। एक तो कब लगता है? चैत्र में, इसके बाद में लगता है भाद्रपद में, भाद्रपद में, और एक मेला कब लगता है? माघ में लगता है। माघ महीनों में क्या लगता है, इसका मेला लगता है। यह थी विरात्रा माता। इसके बाद में आगे बात करते हैं रूपा देवी के बारे में। कौन सी देवी? रूपा देवी। रूपा देवी के बारे में बात करते हैं कि रूपा देवी के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी देवी है, तो बरसात की देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसे बरसात की देवी भी कहते हैं। इसे बरसात की देवी, इसे बरसात की देवी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बरसात की देवी किसे कहते हैं, तो रूपा देवी को क्या कहा जाता है? बरसात की देवी कहा जाता है। मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो मालाजाल गांव, मालाजाल गांव कहाँ पड़ता है, तो बाड़मेर में पड़ता है। मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, मंदिर कहाँ पड़ता है? मालाजाल गांव, मालाजाल गांव। और मालाजाल गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो मालाजाल गांव पड़ता है बाड़मेर में। बाड़मेर में मालाजाल गांव बाड़मेर में क्या है, इस रूपा देवी का क्या है, मंदिर स्थित है। तो ये थी आपके सामने अन्य लोक, 2 और लोक देवी। कौन कौन सी लोक देवी? विरात्रा माता। विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो चौहटन बाड़मेर में प्रसिद्ध है। और चौहटन बाड़मेर किस के लिए प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो चौहटन बाड़मेर राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो चौहटन। विरात्रा माता का क्या है, वहीं पे मंदिर स्थित है। बात करते हैं इस देवी विरात्रा, जो देवी विरात्रा माता है उसका वर्ष में मेला कितनी बार लगता है, तो उसका वर्ष में मेला 3 बार लगता है। कब कब लगता है? चैत्र माह में, भाद्र माह में और माघ माह में क्या लगता है, वर्ष में 3 बार मेला लगता है। कई लोक देवियों का 2 बार में मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी का मेला वर्ष में 3 बार बैठता है, तो आपको आंसर देना है विरात्रा माता। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी लोक देवी का मेला वर्ष में 3 बार बैठता है, विरात्रा माता का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम और चर्चा करते हैं कि रूपा दे के बारे में बात करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बरसात की देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो मालाजाल गांव कहाँ पड़ता है, तो बाड़मेर में पड़ता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था कि बरसात की देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रूपा देवी को जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि रूपा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रूपा देवी का मंदिर मालाजाल गांव कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बचे हुए जो टॉपिक हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, और आगे इसी रूप में शायद विस्तार पूर्वक हम चर्चाएं करते रहेंगे।
मेरा मकसद एक ही रहता है, आपको सीधा फैक्ट पढ़ाया जाए, ज़्यादा थ्योरी न पढ़ाकर कम थ्योरी में कम नोट्स तैयार करवाना, और वो उतने नोट्स तैयार करवा देना जिससे आपको बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो मैं उसी प्रकार के नोट्स आपको तैयार करा रहा हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन आने के कम ही चांस रहेंगे। क्या होता है 90% यदि आपका सिलेबस कम पढ़ाकर आपका क्लियर करवा दिया जाए तो 10% कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 10% क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं परीक्षा में। आप चाहे कितना भी गहराई से पढ़ लो, जितना ज़्यादा गहराई से पढ़ोगे फिर आप ऊपर वाला जो अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो भूल जाओगे तो गहराई में पढ़ने का फायदा क्या हुआ। तो आप तो वही कर तो 70% ही रहे हो ना। यदि आप 70% कर आते हो तो आप पास भी हो जाते हो, तो आपको क्यों पढ़ना है 100%? आप 90% की तैयारी करो ना अच्छे से। 90% तो सिलेबस आपको हम कवर करवा ही रहे हैं। 100% की तो मैं खुद भी गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ, 100% की गारंटी नहीं लेता हूँ। 100% जीके में कोई कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन हुआ, ये जो कक्षाएं आपके आती हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच सकें। दोस्तों आपने मित्रों को भी शेयर जरूर किया करो, और आप कमेंट जरूर किया करो, ताकि हमें भी पता चल सके आप कितनी रोचक तरीके से कक्षाएं ले रहे हो। और यदि आपको कक्षाओं में भी कहीं पर दिक्कत आती है या कोई टॉपिक में दिक्कत आती है तो भी आप हमें कमेंट करोगे, तभी तो पता चलेगा। आप ही का कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन कोड का काम करता है, ताकि हम दोगुनी एनर्जी के साथ अगली कक्षा में आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज की कक्षाएं यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।